ड्राइवर गाड़ी निकालो। मैडम, मैं अब आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मैडम मैं भी काम नहीं करूंगी आज से। और मैडम मैं भी नहीं आऊँगा। वजह पूछ सकती हूँ क्यों? मैडम, वो मेरे पैर में चोट लग गई है जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो अब से मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। पर मैडम मेरे बाबूजी का फोन आया था आज ही कि गांव आना पड़ेगा, उनकी तबीयत खराब है तो मैं गांव जा रही हूँ। आप बताएंगे? और मैडम जी मेरे काम से फ़ोन आया था, भाई की लड़की की शादी है, मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर जब तुम तीनों ने फैसला ले ही लिया है तो मैं बोलने वाली होती कौन हूँ। तुम तीनों जा सकते हो, चाबी दे। जाओ। मुझे ये तो नहीं पता कि इन तीनों ने काम क्यों छोड़ा है, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये इन तीनों ने जानबूझ के किया। खैर, ड्राइवर गाड़ी निकाल। ड्राइवर तो है ही नहीं। अरे इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक गाड़ी साफ नहीं की। अरे तुम जानते हो ना कि मैं मीटिंग के लिए कितनी लेट हो रही हूँ। मैडम, वो क्या है, अभी आपने 10 मिनट पहले ही तो मुझसे बोला था गाड़ी साफ़ करने के लिए। अब इतनी जल्दी कैसे गाड़ी साफ़ होती? एक तो काम नहीं करते हो, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। अरे तुम्हारा जुबान लड़ाना जरूरी नहीं है, मुझे मीटिंग में जाना जरूरी है। चलो जल्दी। कोई बात नहीं, आज खुद ही मीटिंग में गाड़ी चला के जाना पड़ेगा। कमला जरा पानी लेकर आ। कमला जरा पानी लेकर आना। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? पानी लेकर आओ। मैडम पानी। क्या कर रही थी तुम? इतनी देर से तुम्हें पानी के लिए आवाज लगा रही हो, पानी भी नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे। वो किचन में और काम कर रही थी इसलिए टाइम लग गया। अच्छा, तो तुम्हारा किचन में काम करना ज्यादा जरूरी था, मुझे पानी देना ज्यादा जरूरी नहीं था। तुम ना अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें जिस काम के लिए रखा है ना, उस काम को टाइम से किया करो, और जब मैं आवाज लगाऊं ना तो सारे काम छोड़ के आया करो। जाओ। जी मैडम, आगे से याद रखूंगी। जाओ। पानी तो खुद ही लाना पड़ेगा ना। खाने का भी टाइम हो गया। एक काम करती हूँ, काका से कह के खाना मंगवा लेती हूँ। काका सुनिए। काका तो यहाँ पे है ही नहीं, खाना तो मुझे खुद लाना पड़ेगा। अरे पापा, आप कब आए? काफी देर हो गई बेटी, कहाँ से आ रहे हो? आज पापा खाना लेने गई थी। खाना लेने गई थी? खाना मंगा लेती किसी से? किससे मंगाती पापा? वो तीनों तो यहाँ से एक साथ काम छोड़ के चले गए हैं। आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। काम छोड़ के चले गए? क्यों? पापा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि उन तीनों ने ना एक साथ जान पूछ के काम छोड़ा है। आपको पता है उनके जाने के बाद ना मुझे खाना खुद लाना पड़ता है, पानी पीने भी बार बार कैबिन से बाहर जाना पड़ता है, मुझे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। ऊपर से एक काम का इतना प्रेशर होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सब कुछ कैसे करूँगी। तो बेटे एक साथ छोड़ के क्यों चले गए? क्या कोई बात हो गई थी? पापा ऐसी तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनका जो काम है उनसे मैं वही काम करवाती हूँ। अगर उन्हें अपने ही काम करने में तकलीफ हो रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बेटा मेरे पास फोन आया था उनका। फोन आया था? साहब जी, देखिए, अब से हम तीनों आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। साहब जी, जब से आप गए हैं तब से मेम साहब हमें बिना बात के सुनाती हैं। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें उनको खुश रखने की, पर वो छोटी छोटी बातों पे हमें रोकती हैं, टोकती हैं, हमें बहुत गंदा गंदा कहती हैं। अब साहब आप ही बताइए, हम कैसे कैसे काम कर लें आपके यहाँ? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? देखिए साहब, आपको जो करना है आप कीजिए, पर अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। जी। तो
पापा आप खुद बताइए ना, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उनका जो काम है वो भी नहीं करेंगे तो मैं उनसे बोलूंगी ना। बेटा आप ऐसे डांटोगी तो कौन रोकेगा हमारे पास? सबकी इज्जत होती है, गरीब अमीर की भी इज्जत होती है, हैं? अब आप बार बार ऐसे डांटोगे तो हमारे पास कौन रोकेगा? अब मैं 10 दिन के बाहर गया हूँ और तीनों आपने नौकर उनसे बदतमीजी करके या डांट के वो निकाल दिए। बेटी कोई नहीं रुकेगा, सबकी इज्जत होती है। पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो लोग तो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो खामखा उन पर चिल्ला देती हूँ, उनकी डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। और अब मुझे उनकी कमी महसूस होती है। वो कहते हैं ना, जब इंसान चला जाता है ना, उसके बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। तो आज मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ कि जब वो लोग नहीं हैं तो मुझे सारा काम खुद से करना पड़ रहा है, और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। चल ठीक है, आपको पता लग गई ना, हैं? आप गलती मान लेना उनसे। पापा मैं माफ़ी मांगूंगी कैसे? वो तो काम छोड़ के चले गए हैं ना। बेटी वो कहीं नहीं गए, उनसे माफ़ी मांग लेना, बाहर ही है वो, अभी बुलाता हूँ उनको। यही है। रावो, देखिए आप तीनों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग तो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं ना, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आप लोगों से बदतमीज़ी करूं। देखिए हो सके तो मुझे मेरी गलती की माफ़ी दे दीजिए और कल से काम पे आ जाइए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। कोई बात नहीं मेम साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए बस हम इतना चाहते हैं कि हम आपके यहाँ काम करते हैं, हमें उस काम के बदले थोड़ी इज्जत मिल जाए, हमारे लिए उतना ही बहुत है। अपनी बेटी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई गलती है तो माफ़ कर देना इसको। नहीं साहब, आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आप तो हमारे बड़े साहब हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। ठीक है फिर सुबह मिलते हैं। पापा अब साथ में लंच करें? हाँ बेटी आप करो, मैं तो खा खाए।